नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर लगातार शुरू हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश विशेष में जिला दर्शन की क्लासें। लगभग आप समझ लीजिए लगभग 30 जिले आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि ये जो क्लास है ये आपकी मंडल वाइज चलती है। मंडल में जो सम्मिलित जिले हैं उन जिलों के बारे में हम लोग एग्जाम के हिसाब से उसके जो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन चीजों की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे ही अगर आप देख लीजिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे सेकंड आता है तो जानते हैं उत्तर प्रदेश का मैप आता है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा अपने पास उत्तर प्रदेश का मैप जरूर रखा करिए। ठीक है ना। इस मैप को रखने से क्या होगा कि आप देखिए इस मैप को जब साइज कोई भी हो मैप का, चाहे आप बिल्कुल पेपर के साइज का हो या आपके दीवार में लगाने वाला साइज हो, मैप अपने पास 100% रखिएगा। ठीक है ना। तो और मैप को रखना नहीं है, आपको क्या करना है, 5 मिनट मैप में देने हैं। 5 मिनट में आपको पूरे के पूरे 75 जिलों को पूरे देखना है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में आपने दो चीजें देखी होंगी, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो उत्तर से दक्षिण लगाइए, पूरब से पश्चिम लगाइए। तो ये सब चीजें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये सब चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ मैप से ही देखनी पड़ेंगी। जब लगातार डेली मैप देखेंगे 15 दिन, लगभग 20 दिन, तो आपको अच्छे तरीके से जिला पता चल जाएंगी कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। और वर्तमान समय में देखा होगा आपने कि 5 ऑप्शन आने लगे हैं आयोग वाले ने। 5 ऑप्शन यानी कि ABCD और ई ऑप्शन में कुछ नहीं लिखा होता है, ई ऑप्शन में लिखा होता है इनमें से कोई नहीं। यानी कि जब आपको ऊपर के 4 ऑप्शन कंफर्म होंगे तभी आप 5वें ऑप्शन की ओर बढ़ पाएंगे। तो सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से पता होनी चाहिए। उसी के लिए हमारी 2 क्लासेस चल रही है। एक तो उत्तर प्रदेश विशेष में टॉपिक वाइज चल रहा है, उसकी भी प्ले लिस्ट पड़ी है, आप देखे जाके। उत्तर प्रदेश विशेष उसमें भी लगभग 32-33 टॉपिक हो चुके हैं। और दूसरी आपकी जिला दर्शन चल रही है जिसमें लगभग आपके 30 जिले हो चुके हैं। तो लगातार ये आपके बढ़ते जा रहे हैं। संडे को छोड़ के डेली ये क्लास आपकी पढ़ती है, तो आप इसी तरीके से चीजों को सीखते रहे। देखिए कौन कौन से हो गया है। सबसे पहले हमारा ये सहारनपुर मंडल हो गया है। मैंने आपको बताया कि मंडल और मंडल में जो सम्मिलित जिले होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फिर ये हमारा आपका मुरादाबाद मंडल कंप्लीट हो गया है। इसमें 3 थे, इसमें 5 थे। फिर हमारा ये बरेली मंडल कंप्लीट हो गया, इसमें 4 थे। फिर हमारा ये लखनऊ मंडल कंप्लीट हो गया, इसमें 6 थे। ठीक ना। ये देवी पाटन मंडल जिसका हेडक्वार्टर गोंडा है, ये भी हमारा हो गया, इसमें 4 मंडल थे। बस्ती मंडल भी हो गया जिसमें 3 जिले थे। वर्तमान समय में हमारा चल रहा है गोरखपुर मंडल। ठीक है ना। कौन कौन सा चल रहा है, गोरखपुर मंडल, जिसमें हमारे 2 जिले हो गए थे, एक महाराजगंज हो गया था और एक कुशीनगर हो गया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे गोरखपुर की और देवरिया की। यानी कि आज के बाद देखिए ये भी मंडल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 4 जिले आपके ये भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो देख लीजिएगा इस हिसाब से आपका चल रहा है और इतने आपके जिले खत्म हो गए। कहीं आप पीछे तो नहीं छूट रहे हैं। अगर छूट रहे हैं तो जरूर प्ले लिस्ट में जाए, जो पीछे के जो प्रीवियस क्लासेस पढ़ी हैं उनको जरूर जाकर देखें। ठीक है। हमारा ये देखिए क्या चल रहा था, मैं फिर से बता दूं, ये हमारा गोरखपुर मंडल चल रहा था। कौन सा, गोरखपुर मंडल चल रहा था, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया था महाराजगंज को और कुशीनगर को कंप्लीट कर लिया था। आज देवरिया पढ़ेंगे और गोरखपुर पढ़ेंगे। गोरखपुर ध्यान रखिएगा एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ही जिले हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से एक गोरखपुर जिला भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर आपने ये नहीं देखा तो आप जरूर जाएं प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाकर उनको जरूर देखें। जाके जिला दर्शन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, वहां पे जाएं, जरूर देखें। चलिए सबसे पहले आता है देवरिया। ठीक है ना। कौन सा आता है, देवरिया। ध्यान रखिएगा गोरखपुर मंडल में शामिल जिला है। कई बार ऐसे ही सरल प्रश्न पूछ लेता है कि देवरिया किस मंडल में शामिल है। देवरिया जिला किस मंडल में शामिल है, तो गोरखपुर में। इसका जिला मुख्यालय कहाँ पे है, देवरिया में। जिला मुख्यालय मतलब होता है जहां पर डीएम साहब बैठते हैं। ठीक है ना। जहां पर डीएम साहब बैठते हैं उसी को कहा जाता है क्या, आपका ये जिला मुख्यालय। ठीक है।
इसका एक पड़ोसी राज्य भी लगता है, वो है बिहार। इसकी जो सीमा बनाती है किसकी, देवरिया जिले का, उसमें बिहार भी है। सीमावर्ती जिला देखिए मैप में तुरंत, बलिया, मऊ, कुशीनगर और गोरखपुर, ये इसके पड़ोसी जिला है। किसके पड़ोसी, देवरिया के। ठीक है, देखिए इसका प्राचीन नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा इसका प्राचीन नाम एक तो था देवपुरिया और देवरण्य, इसका देवारण्य, ये भी इसका पुराना नाम था या प्राचीन नाम था। तो इस चीज को भी ध्यान रखिए, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी चीज आपको ना याद हो तो आराम से लिख लीजिएगा, उसको बार बार रिवीजन करिएगा ताकि आपको अच्छे से तैयार हो पाए। ठीक है, चलिए देखिए ओडीओपी के बारे में बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के बारे में बात करें तो यहाँ का क्या है, सजावट का सामान है। ठीक है ना, सजावट का सामान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको याद ना हो तो लिख लीजिए, इसको याद करना ही करना है। ठीक है, यह योजना कब आई थी, ध्यान रखना, यह योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। देवरिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। आपको पता है देवरिया में कहाँ पे, प्रतापपुर में, कहाँ पर, प्रतापपुर में, और कौन से सन में, 1903 में स्थापित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम चीनी मिल की स्थापित देवरिया, प्रतापपुर, और 1903 में स्थापित की गई थी। ठीक है, देवरिया जिले के बरहज में राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि स्थल है। इसका निर्माण बाबा राघव दास ने करवाया था। और आपको पता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दी गई थी, कहाँ दी गई थी, गोरखपुर में दी गई थी। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने कि देवरिया जिले में बरहज में, कहाँ पे, देवरिया के बरहज में राम प्रसाद बिस्मिल का समाधि स्थल है। ठीक है, सरल क्वेश्चन है कि इनका समाधि स्थल कहाँ पे है, देवरिया में है। बहुत ज्यादा कठिन करेगा तो ये पूछेगा कि कहाँ पे देवरिया में है, तो आपको बताना है बरहज में। इसका निर्माण किसने करवाया, बाबा राघव दास के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पे दी गई, गोरखपुर में दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का पर्यटक स्थल यानी कि जो घूमने की जगह है, ये घूमने की जगह ही नहीं, एग्जाम में पूछे जाने वाली भी जगह है। कौन से, देवराई मंदिर, ये कहाँ पे, देवरिया में है। सोमनाथ मंदिर, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पे है, ये भी देवरिया में है। दुग्धेश्वर मंदिर और श्री तिरुपति बालाजी मंदिर, ये भी कहाँ पे है, ये भी देवरिया में है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कम से कम, ये श्री तिरुपति बालाजी मंदिर और सोमनाथ मंदिर, ये दोनों के दोनों देवरिया में है। ठीक है, चलिए आपका देवरिया जिला खत्म होता है, इसके बाद आता है जिला दर्शन में गोरखपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। गोरखपुर बहुत ज्यादा जरूरी है, गोरखपुर मंडल में शामिल जिला है। ठीक है ना, जिला मुख्यालय क्या है, गोरखपुर है, जहाँ पे डीएम साहब बैठते हैं, बता चुके हैं। सीमावर्ती जिले की बात करें, पड़ोसी जिलों की बात करें तो देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, मऊ, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़, ये सब के सब गोरखपुर के पड़ोसी जिले हैं। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए आगे बढ़े, यहाँ का जाने, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। बहुत बार पूछा भी जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा कि टेराकोटा किस जिले का ओडीओपी है। तो ध्यान रखिएगा, 24 ये कहाँ का है, गोरखपुर का है। कौन सा चल रहा है, ध्यान रखिए, ये गोरखपुर चल रहा है। ठीक है ना, कौन चल रहा है, गोरखपुर चल रहा है। यह योजना कब आई थी, ये योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। मैं आपको ओडीओएस, एक जिला एक खेल, कुछ ही जिलों के बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है ये कुश्ती, एक जिला एक खेल में गोरखपुर का जो खेल है वो है कुश्ती, और यह योजना आई थी दिसंबर 2022 में, यह योजना आई थी। यहाँ पर नगर निगम भी स्थित है। कुल उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है, 17 है। नाथ संप्रदाय के महान संत, सबसे पहले गोरखपुर में ध्यान रखिएगा, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी नाथ संप्रदाय के हैं। तो ध्यान रखिएगा, नाथ संप्रदाय के महान संत बाबा गोरक्षनाथ का संबंध इसी जिले से है। ठीक है ना, नाथ संप्रदाय के संत थे संत बाबा गोरक्षनाथ, तो ध्यान रखना इनका भी संबंध गोरखपुर से है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कहा जाता है किसको, गोरखपुर को कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता है, जो भी चीज आपको ना पता हो उनको आराम से लिख लीजिएगा।
आगे आते हैं, सबसे पहले राप्ती नदी, ठीक है ना। सबसे पहले क्या, राप्ती नदी, ध्यान रखना। राप्ती नदी सबसे, इसका पुराना नाम क्या है, इरावती। दो चीजें हो गई, राप्ती नदी, इसका पुराना नाम इरावती, और इसको, इसी को, राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। क्या क्या हो गया, राप्ती नदी, इसका पुराना नाम इरावती, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, गोरखपुर का शोक कहा जाता है। और ध्यान रखना, और रोहिणी नदी के संगम पर गोरखपुर जिला स्थित है। यानी कि गोरखपुर जिला जो स्थित है वो राप्ती नदी और रोहिणी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। राप्ती नदी को ध्यान रखना, पुराना नाम इरावती, और इसको गोरखपुर का शोक कहा जाता है, ठीक है। एक परियोजना है गंडक परियोजना, क्या है, गंडक परियोजना, ध्यान रखना। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। गंडक परियोजना किसकी किसकी हो गई, एक तो हो गया यूपी, फिर हो गया आपका बिहार, और फिर हो गया आपका नेपाल। ये इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। बहुत बार पूछा जाता है कि इनकी ये संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखना, 4 फरवरी 1922 को, ये डेट याद रखना, 4 फरवरी 1922 को इसी जिले में चौरी चौरा घटना हुई थी। ध्यान रखना, कौन सी घटना, 4 फरवरी। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि चौरी चौरा की जो घटना हुई थी ये किस जिले में स्थित है, तो गोरखपुर जिले में स्थित है। और ये घटना कब हुई थी, 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी, घटित हुई थी। मकर संक्रांति में खिचड़ी मेले का, ध्यान रखना, मकर संक्रांति में खिचड़ी मेले का यहाँ पर आयोजन होता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि खिचड़ी मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखिएगा यह गोरखपुर में होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, गोरखपुर में वायुसेना का मुख्यालय भी है, ठीक है ना, क्या है, वायुसेना का मुख्यालय भी है, जो कोबरा स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में जैसे वायुसेना का मुख्यालय है, कहाँ पे, गोरखपुर में, तो यहाँ की जो मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता है, तो कोबरा स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे कि जैसे गोरखपुर में जो वायुसेना का मुख्यालय है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कोबरा स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है। आरोग्य कल्याण नामक पत्रिका का प्रकाशन भी गोरखपुर से ही होता है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि गोरखपुर एग्जाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि आरोग्य और कल्याण नामक पत्रिका का प्रकाशन भी कहाँ से होता है, गोरखपुर से होता है। चलिए आगे बढ़े। गीता प्रेस की स्थापना, ठीक है ना, बहुत फेमस है गीता प्रेस। गीता प्रेस की स्थापना 1923 को जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद द्वारा गोरखपुर जिले में की गई थी। कब की गई थी, ध्यान रखना, 1923 में की गई थी गीता प्रेस की स्थापना, ठीक है। किसने किसने की थी, जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद के द्वारा गीता प्रेस की स्थापना की गई थी। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी क्या है, गोरखपुर में, पूर्वोत्तर रेलवे का। बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा भी यहाँ गोरखपुर में स्थित है, कहाँ पे, ध्यान रखना, गोरखपुर में स्थित है बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा। ध्यान रखना, 1987 में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। वही मैंने देवरिया में बताया था कि देवरिया के बरहज में उनकी समाधि स्थल स्थित है, ठीक है। तो इनको 1927 में, लेकिन फांसी कहाँ दी गई थी, गोरखपुर में दी गई थी। किसमें, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान में, जो कि 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी। अब देखिए दोनों चीजें वहां से कंफर्म हो गई। फांसी कहाँ पे हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल को, तो ध्यान रखना 1927 में हुई थी गोरखपुर में, लेकिन इनका समाधि स्थल कहाँ पे है, तो देवरिया के बरहज नामक ग्राम में पड़ता है। किस कारण से हुई थी, तो ध्यान रखना, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान की वजह से हुई थी, जो कि कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कितनी सारी चीजें आपको पता चल गई। यहीं पर एक शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान है, यानी कि जो जू है, जिसको चिड़ियाघर बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल 3, एक तो लखनऊ में, एक कानपुर में, एक गोरखपुर में। तो गोरखपुर का जो प्राणी उद्यान है, जो चिड़ियाघर है, उसको कहा जाता है शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल 3 है। फिराक गोरखपुरी का जन्म भी गोरखपुर के बनवार पार ग्राम में हुआ था, यानी कि फिराक गोरखपुरी का जन्म भी कहाँ पे हुआ था, यह हुआ था आपके गोरखपुर में। फिराक का मूल नाम क्या था, रघुपति साहे था, ठीक है ना।
फिराक गोरखपुरी का नाम क्या था? रघुपति सहाय, और इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। जो भी चीज आपको ना याद हो तो लिखते हुए चलिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए, क्योंकि लगातार रिवीजन करने से ही सारी चीजें आपको आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने वैसे ही बता रखा है कि गोरखपुर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसमें जितने भी फैक्ट हैं वो सारे फैक्ट आपको बताए जाएंगे। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना यह भी गोरखपुर में ही स्थित है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कहाँ पर स्थित है, तो गोरखपुर में है। ठीक है। क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान, ये भी गोरखपुर में है, लेकिन एक झांसी में भी स्थित है। दोनों चीजों को ध्यान रखना है, यूपी में 2 जगह स्थित है। क्या? क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान गोरखपुर और झांसी में। विनोद वन, विनोद वन कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका गोरखपुर में। इसको मिनी जू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, मिनी जू कहा जाता है। ठीक है, लघु चिड़ियाघर कहा जाता है। झील ध्यान रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ ताल बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे? गोरखपुर में है। और चिलुआ ताल ये भी कहाँ पे है? ये भी गोरखपुर में स्थित है। उद्योग की बात करें तो जूट उद्योग ये सहजनवा नामक जगह में है। ठीक है ना, सहजनवा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि सहजनवा जो जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह गोरखपुर में स्थित है। और टेराकोटा आपको पता ही ओडीओपी है। यहाँ के महोत्सव की बात करें तो सरयू महोत्सव, खिचड़ी महोत्सव, ठीक है ना, खिचड़ी मेला आपका पता है गोरखपुर में लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। सरयू महोत्सव भी कहाँ पे मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है आपके गोरखपुर में। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं चीजें याद हो रही तो आप उनको लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए थोड़े से यहाँ पे क्या है, संस्थान है, बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं शुरुआत से ही जोर दे के कह रहा हूँ कि पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। सबसे पहले देखिए राहुल संस्कृतायन संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना यह गोरखपुर में स्थित है, राहुल संस्कृतायन संस्थान। राजकीय बौद्ध संग्रहालय ये भी कहाँ पे है? ये भी आपका गोरखपुर में है। ये लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 जगह पर स्थित है, वो मैं तीनों जगह मैं कंफर्म कर चुका हूँ जब मैंने कुशीनगर जिले में बताया था। और वैसे भी शून्य से लेकर शिखर तक की जो क्लासे है टॉपिक वाइज, उसमें मैं राजकीय संग्रहालय में ये सारी चीजें बता चुका हूँ। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसको जापानी बुखार भी कहते हैं, इसका केंद्र भी गोरखपुर में इस संस्थान स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? ये भी गोरखपुर में ही स्थित है। उर्वरक निर्माण खाना गोरखपुर में। रूपांतरण नाट्य संस्था ये भी गोरखपुर में स्थित है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ये भी गोरखपुर में स्थित है। ध्यान रखना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि राहुल संस्कृतायन संस्थान कहाँ पे है? तो गोरखपुर में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र ये भी गोरखपुर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में। उर्वरक निर्माण खाना गोरखपुर में। रूपांतरण नाट्य संस्था गोरखपुर में। और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ये भी गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, जो भी चीज आपको ना आए आराम से लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, कम समय में आपको अच्छा देने का प्रयास किया जा रहा है। अब महत्वपूर्ण है यहाँ के पर्यटक स्थल, यानी कि पर्यटक स्थल घूमने वाली जगह जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर, ये आपको अच्छे से याद होगा गोरखपुर में है। गीता प्रेस भी आपको अच्छे से पता होगी, जिसकी 1923 में गोयनका और हनुमान जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। विष्णु मंदिर, गीता वाटिका, आरोग्य मंदिर, ये पूछा जाता है आरोग्य मंदिर कहाँ पे है? तो गोरखपुर में है। इमाम बाड़ा, एक तो इमाम बाड़ा आपको पता है, बड़ा इमाम बाड़ा आपका लखनऊ में है, लेकिन इमाम बाड़ा आ जाए रोशनी अली शाह द्वारा निर्मित, ठीक है, ये गोरखपुर में है। ठीक है, रामगढ़ ताल ये मैं आपको बता चुका हूँ। तार कुल्हा देवी का मंदिर ये भी गोरखपुर में है। अप्रैल पार्क भी कहाँ पे है? गोरखपुर में है। कितनी चीजें आपके लिए याद करनी हो गई? विष्णु मंदिर, गीता वाटिका, आरोग्य मंदिर, इमाम बाड़ा जो कि रोशनी अली शाह द्वारा निर्मित है, रामगढ़ ताल आपको याद है, तार कुल्हा देवी का मंदिर और अप्रैल पार्क ये कहाँ पे है? ये सब आपके गोरखपुर में स्थित है।
तो ध्यान रखिए गोरखपुर जो है ये आपके 2 जिले खत्म होते हैं, जिसमें से गोरखपुर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पेपर है। कुछ जिले जैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, ये लगभग 75 में से 10 जिले ऐसे निकाले जो बेहद इम्पोर्टेंट है। गाजियाबाद हो गया, उसमें ग्रेटर नोएडा हो गया, तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट में आते हैं। कानपुर हो गया, तो उसी में से एक गोरखपुर भी है। सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दी गई हैं। जो भी चीज़ है, आपको जो भी ना आए तो आप आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से उसमें लिख लीजिएगा और लगातार इसका रिवीजन करिएगा। सारी चीज़ों को आपको कवर किया गया है। एक तो आपका गोरखपुर भी हो गया और एक आपका देवरिया हो गया। इसके बाद आपका गोरखपुर मंडल पूर्णतः खत्म हो जाता है और फिर इसके बाद हम लोग अगले मंडल की ओर चलेंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो अपने मित्रों के साथ अपने ग्रुप में अवश्य शेयर करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।